आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर उम्मीदें तो बहुत थी इस वीकेंड पे, ये होगा वो होगा, कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा आएगा, कुछ आ सकता है यहाँ से, चीन से, ट्रंप से, ईरान से। सर किसी ने कुछ बोला ही नहीं सर। अनिल जी, थोड़ा मार्केट डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड है। क्योंकि जैसे अजय सर ने भी बोला कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि शायद जो चीन का दौरा है उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम आएंगे, डी एस्केलेशन को लेके भी, और एक थोड़ा सा इकोनॉमिक फ्रंट पे भी। कुछ ऐसी बड़ी डील्स भी नहीं हुई जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। और ईरान को लेके भी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया। इनफैक्ट ट्रम्प का जो ट्वीट आया है कि टाइम रनिंग आउट है, वो थोड़ा और जो है सेंटिमेंट खराब करने वाला है। ब्रेंट 111 के ऊपर आ गया है, और एक जो बड़ा कंसर्न है, वो जो रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार को ये लग रहा है कि कहीं ये एनर्जी क्राइसिस बड़ा ना हो जाए, और इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा डी एस्केलेशन हो इस कॉन्फ्लिक्ट में। और बाजार शायद इसलिए थोड़ा सा नर्वस है। दूसरा, जो अर्निंग स्कोर कार्ड है हमारा, वो मिक्स रहा है। कहीं बहुत अच्छे अर्निंग नतीजे नहीं आए हैं अनिल जी, तो वो भी बाजार पे एक तरीके का प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ स्पेशली जो लार्ज कैप में है वो अभी भी सिंगल डिजिट है, वीक है। मिड और स्मॉल कैप में हालांकि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है। एक ही जो चीज़ है जो मुझे लगता है थोड़ा नजर देना चाहिए, कि हमने देखा लास्ट वीक में कोरिया में जो चिप मेकर्स हैं उनमें करेक्शन आया, सैमसंग में। वहाँ सिटीजन डिविडेंड की बात हो रही है। जब वर्ल्ड की 10 12 15 कंपनीज ही मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएंगी, अगर आप देखिए पूरा वर्ल्ड का मार्केट कैप लीजिए और टॉप 10 12 15 कंपनीज देखिए, आई थिंक इन्हीं में मैक्सिमम पैसा गया है। शायद 30 35 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप ये 12 15 एआई सेमीकंडक्टर चिप कंपनीज में है। और अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट बनाएंगी और फिजिकली स्ट्रेस है हर, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस पर भी नजर रखेगी। तो ये एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये जो एआई ट्रेड का कॉन्सेंट्रेटेड है 10 12 कंपनीज में, ये अगर थोड़ा अनवाइंड हुआ तो थोड़ा सा शायद मीडियम टर्म में रिलीफ आ सकता है, बट थोड़ा जल्दी होगा क्या ना। ठीक बात है। ये पूरा का पूरा आपका एक्शन चीन के दौरे के बाद थोड़ी सी निराशा तो हुई है, ट्रंप को कुछ मिला नहीं वहाँ से। लेकिन कच्चा तेल सर फिर से $111 के आसपास है। क्या लगता है किस लेवल के आसपास हो तो थोड़ा कंफर्ट आए? अनिल जी, बिल्कुल 100 के नीचे आना पड़ेगा, टू डिजिट में, अगर अगर बाजार को नियर डबल चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का कंसर्न बढ़ गया है। फेड के जो ऑड्स थे रेट कट के 2% रह गए। कहाँ हम रेट कट की बात कर रहे थे लास्ट क्वार्टर में यूएस में, अब रेट हाइक की बातें होने लग गई हैं। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.65 पहुंच गई है। 30 ईयर यील्ड 5% को क्रॉस कर गई है। जब यूएस ट्रेजरी 5% यील्ड देगा, तो इमर्जिंग मार्केट में जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ थोड़ा अनीमिक है, करेंसी रिस्क है, तो और आउटफ्लो बढ़ेगा। तो ये एक आंकड़ा देखने वाला है कि बॉन्ड यील्ड अगर बहुत तेजी से बढ़ता है तो ये और पेन ला सकता है। हमने ये देखा है, जब भी ये यील्ड 5 के ऊपर गई है यूएस की 30 ईयर, और 10 ईयर 4.5 के ऊपर गया है, हमने यूएस का टोन सॉफ्टन होते हुए देखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि क्योंकि फिजिकली उनके लिए भी अनसस्टेनेबल है, और थोड़ा सा जो वो टैको ट्रेड है शायद प्ले आउट हो, तो ये बाजार देखना चाहेगा इस हफ्ते में कि यूएस तो थोड़ा रिलीफ देता है कि नहीं। और तीसरा अनिल जी, जैसा मैंने बोला, जो प्रधानमंत्री का दौरा है, बहुत अच्छा। ये जो एएसएमएल के साथ टाइप हुआ है, ये बहुत मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है। क्योंकि लिथोग्राफी एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है सेमीकंडक्टर्स में, और अगर एएसएमएल नीदरलैंड भारत को चूज कर रहा है, तो ये हमारी जो है जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग को भी बताता है। एक और मार्केट में जो न्यूज़ है कि हम एफआई टैक्सेशन को रीलुक कर रहे हैं डेट साइड पे, आई थिंक उस पे एक निगाह रखेगा भारत की मार्केट। उस मुझे लगता है थोड़ा सा उसका वेट रहेगा। और जो नॉर्वे का विजिट है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेंशन फंड है, $2 ट्रिलियन मैनेज करता है, उसका क्या आउटकम होता है वो भी बाजार देखना चाहेगा। तो ये दो डोमेस्टिक ट्रिगर हैं, और ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है बॉन्ड डील को लेके, वो जो है इंटरनेशनल ट्रिगर है। ये हफ्ता वो दोनों डिसाइड करेगा मार्केट का नियर टर्म डायरेक्शन। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे फ्यूचर प्लान। $100 के नीचे आए तब मजा आए। लेकिन सरप्राइजली 2 दिनों से एफआईज खरीदने लगे, क्या हुआ सर? हृदय परिवर्तन?
नहीं सर, उसको रीड नहीं करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि ये बीच बीच में एक दो बार होता है, वो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग से भी रिलेटेड होता है, अपनी उनकी पोजीशनिंग से रिलेटेड होता है, और बहुत बड़ा बाय फिगर नहीं है अनिल जी। एक दिन 1500 करोड़ है, एक दिन 300 करोड़ है, तो मैं उसको ज्यादा रीड नहीं करूंगा जब तक एक सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं दिखता, रुपी में वो चीज नहीं दिखाई देती, तब तक उस चीज को मुझे लगता है वो पोजिशनिंग के हिसाब से ज्यादा है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि इंडिया थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। अगर आप देखिए MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेट लगभग लगभग 20-22% होता था, और और एफ 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 आई ओवरवेट थे, मतलब 22-23% होते थे। आज हमारा वेट 12% रह गया है, और वो अंडर वेट है, मतलब 10-11% का वेट रह गया है, और ये सब पिछले 12-18 महीने में हुआ है। तो पोजीशनिंग बहुत जल्दी बदल सकती है। आज ताइवान की पोजीशनिंग हमसे डबल हो गई है, TSMC अकेला का जो वेट है MSCI में वो भारत से ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि जब हमें एक स्ट्रक्चरल मूव दिखे, बड़ी बाइंग दिखे, तभी इस पे कुछ निकालना चाहिए। और थोड़ा जो न्यूज आया कि एफआई टैक्सेशन में चेंज हो सकता है, नहीं उसको लेके भी मुझे लगता है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और कैश में थोड़ा उन्होंने पोजीशन ली होगी। तो मैं उसको जब तक सस्टेनेबल नहीं देखूंगा, मैं उस पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होऊंगा। वो 2-3 दिन तक खरीदते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि उन्हें खरीदना है। वो गजनी टाइप मेमोरी है बस वो, है ना। तो थोड़े थोड़े टाइम में भूल जाते हैं कि फिर याद आता है हमें तो बेचना है। तो थोड़ा टाइम रुक के देखेंगे। रिजल्ट सीजन, क्या कुछ बड़े संकेत मिल रहे हैं किसी सेक्टर को लेकर, किसी कुछ स्टॉक्स को लेकर, अब तक जितना रिजल्ट सीजन गया है? तो एक चीज आने की बड़ी क्लियर है, जहां अर्निंग्स आ रही है बाजार वहीं रिवॉर्ड कर रहा है। आप देखिए डिफेंस पे अर्निंग्स अच्छे आए, नतीजे अच्छे आए, चाहे वो डेटा पैटर्न हो, सोलार इंडस्ट्रीज ने आज न्यू 52 वीक हाई बनाया, बहुत अच्छे नतीजे आए फ्राइडे को, और फ्राइडे को भी ऊपर था, मंडे भी ऊपर है। पावर इक्विपमेंट्स पे हमने देखा कि बहुत अच्छे नतीजे आए। आज जी वर्नोवा का भी रिजल्ट है, तो आई थिंक बाजार उसको देखेगा। हमने देखा भारती के नतीजे थोड़े उम्मीद से बेहतर थे, तो थोड़ा वहां करेक्शन रुका। और तो ये हर जगह जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, बाजार रिवॉर्ड कर रहा है, और थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे भी उतना फोकस नहीं कर रहा है अगर अर्निंग ग्रोथ अच्छी है। तो पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग भी वैसी ही रखनी चाहिए। मुझे निफ्टी में आनंद जी अभी भी डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ एटलीस्ट एक दो क्वार्टर और नहीं दिखता है। जो हमारे टॉप कंपनीज हैं वहां पे अर्निंग ग्रोथ अभी भी जो है सिंगल डिजिट है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न बाजार का रहेगा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, और जो डोमेस्टिक क्लोज है वो थोड़ा सा मिड स्मॉल कैप की तरफ अर्निंग ड्रिवन ज्यादा होंगे। तो स्टॉक पिकिंग मार्केट है, और जस्ट बिकॉज की वो चीज सस्ती हो गई है और वो वैल्यूएशन अच्छा दिख रहा है, वो चीज शायद आपको रिवॉर्ड ना करे, नहीं भी कर रही है। आप देखिए HDFC ICICI 12-13 के पी पे है, ITC मुश्किल से 10 के पी पे होगा। IT स्टॉक्स हालांकि अब थोड़ा बॉटम लग रहा है, शायद बनेगा 15-14 के मल्टीपल पे, 8। उसके अलावा मुझे लगता नहीं, अनलेस बायबैक को रिलेटेड कुछ आए और वो मार्केट को सपोर्ट करे, क्योंकि जब बायबैक आता है तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होते हैं, तो EPS ग्रोथ दिखता है। चाहे जैसे हमने US बिग टेक में देखा है, एप्पल में देखा है। तो अगर जब तक बायबैक रिलेटेड कुछ नहीं आता है, मुझे अर्निंग ग्रोथ अच्छी डबल डिजिट नहीं दिखती है निफ्टी में। इसलिए एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, और थोड़ा सा मुझे लगता है बियॉन्ड 50 स्टॉक्स रहेगा। है आपके लिए राय गुरमीत सर की तरफ से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया थैंक और यू। विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर अपनी राय हमारे साथ शेयर की। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।